ये वीडियो तुम्हारी पूरी नीट एंड जेडब्ल्यू या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यस, आफ्टर मेंटोरिंग 150 प्लस पीपल ऑल डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, जिसमें से 50 तो रैंकर्स ही हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट। एक पैटर्न मैंने देखा, इंक्लूडिंग माई ओन लाइफ बाय द वे। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम से, परेशानियों से, एंग्जाइटी से, ऑल दैट। तुम में से कितने लोग सिर्फ ख्वाब देखकर बैठे हैं कि हमें वो इंस्टीट्यूट चाहिए या हमें करना है, बट रियल लाइफ में तुम स्टक हो? सॉरी इफ दैट हर्ट्स, बट सुन लेना, सच में देयर इज नो हिडन एजेंडा। जो है ओपनली है। आई वांट टू हेल्प यू, यस, विथ माय इंटरेक्शन कॉल्स, यस, बट आई एम नॉट सेलिंग देम। आई वांट यू टू परचेज इट एंड सॉर्ट योर लाइफ। और अगर नहीं भी करना, सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो, बिकॉज इवन देन यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। तुमने सपना देख लिया एक फेरी वर्ल्ड का कि तुम्हें एग्जाम करना है, सारे देखते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने भी देखा था। रियलिटी बहुत अलग है। तुम्हें रैंडम अवेयरनेस ही नहीं है कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाइयाँ कैसी होती हैं। अगर तुम अपने आप को एक ऐसे फेज में पा रहे हो कि यू आर फीलिंग स्टक, तुम्हें नहीं आ रही चीजें समझ में, ट्रस्ट मी, यू नीड टू गेन क्लैरिटी ऑन दैट। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ऑब्वियसली कॉल्स पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉक्सिक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बेकार है, अब पैसा दे दिया, वहीं पर लगे पड़े हैं, चेंज नहीं कर पा रहे। वो पैसा तुम्हारा आ जाएगा, गो चेंज योर कोचिंग। कई लोगों की कोचिंग की समस्या कितने सारे, इनफैक्ट टॉप रैंकर्स फ्रॉम आवर कॉल्स रिलेशनशिप इश्यूज में स्टक हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। एडल्ट वीडियोस एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट लाइफ व्हाटसोएवर। तुम्हें लगता है, पता है व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एज अ पैटर्न, और अपनी लाइफ में भी, पढ़ाई वाज नेवर एन इशू। तुम फंसे हो लाइफ की समस्याओं में, तुम्हारा ब्रेन ओवर थिंक करे पड़ा है, तुम खुद को सेल्फ हेट करते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। सोचो, क्या तुम लूप कर रहे हो सेम इशू में? आई वॉज लूपिंग अराउंड, और नॉट जस्ट एग्जाम, फॉर गुड 8 ईयर्स, 8 साल तक मैं अपने इश्यूज में लूप कर रहा था। तब जाके आंखें खुली और कुछ चीजें पता लगी जिसको मैं क्लैरिटी बोलता हूँ। पूरे चैनल पे भरी हुई है, अगर तुम्हें कॉल पे नहीं भी आना, गो जस्ट सी देम। तुम भ्रम में हो। मैं नहीं डरा रहा कि तुम्हारा नहीं होगा क्लियर, बट ऐसे तो नहीं होगा अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को पाते हो। वीडियो देखना इसी चैनल पर, डेथ बाय 1000 कट्स। तुम्हें आइडिया ही नहीं है हाउ टू अप्रोच स्टडीज, एंड ट्रस्ट मी, यू नीड दैट आइडिया, यू नीड दैट क्लैरिटी। रिलेशनशिप में तुम लगे पड़े हो, तुम्हें नहीं समझ में आता मैं इसको छोड़ूं, इसको रखूं, ये करता क्या है, कभी गायब हो जाते हैं, तुम्हारा सारा सोच वहां जा रहा है, घर में कलेश हो रहा है। दैट एंग्जाइटी इज लिटरली मेसिंग यू अप। कैन यू सी दैट? तुम्हें दिख रहा है इसके साथ नहीं होगा क्लियर। लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये एग्जाम्स आर्ट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर इज लिटरली कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट की तरह तुम देखो इसको। जस्ट दैट ये टेबल और बुक्स और पेन के साथ किया जाता है, मैराथन नहीं भागनी इसमें, फील्ड्स में नहीं होता ये। दिस इज आर्ट, और आर्ट स्टेबिलिटी पनपती है। जितने लोग हैं जिनका क्लियर होने वाला है, देयर इज समवन गाइडिंग देम, समवन गाइडिंग देम। और तुम कहां हो, मैं ये कह भी नहीं रहा तुम गाइडेंस लो, तुम बस इतना देख लो तुम कहां हो। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्टक इन एनी इशू, पढ़ाई को छोड़ के, ट्रस्ट में नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ाई के इश्यूज में स्टक है एंड लूप कर रहे हैं, जेडब्ल्यू एडवांस की चिंता करके बैठे हैं, मेंस की तैयारी नहीं है। आई वॉज वन ऑफ देम बाय द वे, और इन लोगों को चेंज किया, आज इनके एनआईटीज क्लियर हुए हैं, इमेजिन। और ये एडवांस के चक्कर में परेशान रहते तो कुछ भी नहीं होता, ना वो होता ना ये होता। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ पीपल जस्ट हैविंग दिस फियर कि नहीं हुआ तो अब क्या करें, पढ़ाई का अच्छा डिसिप्लिन ही नहीं बन पा रहा। लिटरली देयर आर मेथड्स टू बिल्ड डिसिप्लिन, एज सिंपल एज दैट। टोटली तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि हाउ टू इवन अप्रोच दिस थिंग कॉल्ड एग्जाम, एंड देन इसके नीचे हाउ टू अप्रोच दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, मेरा नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। तुम्हें लगता है इससे हो जाएगा? आई हैव सीन एस्पिरेंट्स 6 ड्रॉप्स नीट के लिए, और उसके बाद भी टुडे दे आर डूइंग ग्रेट। कैसे? कुछ तो माइंडसेट वाइज होगा ना। मैं अपनी लाइफ में हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया, बिल्ट माई लाइफ बैक बेटर एंड एवरीथिंग चेंज्ड। कुछ तो होगा, ध्यान दो। डेथ बाय 1000 कट्स, देयर इज लिटरली हर छोटी छोटी चीज। एक तुमसे मोबाइल नहीं हट रहा, एंड आई हैव सीन पीपल 10 घंटे के स्क्रीन टाइम से 10 घंटे के स्टडी टाइम तक पहुंचते हुए। इसी चैनल पर है, लाइव स्ट्रीम देख लेना कभी, बहुत सारे लोग, आई कैन इवन नेम देम। कैसे हुआ? तुम स्टक हो, और ये स्टक कहीं तुम्हें ले नहीं जाएगा। और पता है ऐसे लोग जब 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 तुम क्लैरिटी लेके अप्रोच करोगे, इवन इफ द रियलिटी गोज साउथ, तुम कॉन्फिडेंट होगे कि ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अगेन, और आई एम गोइंग टू डू सम अनदर थिंग, और तुम वहां मचा दोगे। द प्योर थिंग इज यू लैक क्लैरिटी। प्लीज सपने की दुनिया से निकलो, प्लीज। देखो, जो तुम सवाल लगाना चाहते हो वो तुम्हारे लेवल के बियॉन्ड का है, और तुम उसकी चिंता कर रहे हो। इससे बढ़िया इंक्रीमेंटली इंक्रीज करो। काश, ओके, एटॉमिक हैबिट्स, एवरीवन टॉक अबाउट इट, तुमने 10 बार बुक सुन ली होगी, हर जगह सुन ली होगी। लेट मी बी टेल यू इन वेरी डिटेल, हो ही नहीं सकती एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस सीधा, हो ही नहीं सकती। तुम कुछ भी कर लो, नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल। मैं अपनी लाइफ से तुम्हें बता रहा हूं। सेम इन एग्जाम्स, सेम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेम इन एनीथिंग। और तुम्हें लग रहा है मेरा हो जाएगा, यू गॉट एनी प्लान? तुम्हारी टाइमलाइन है अभी से लेकर साल के एंड तक की, और अगर वो टाइमलाइन है तो क्या तुमने मैप किया है तुम्हारी अभी क्या एबिलिटी है कि ओके, इंटरेक्शन कॉल्स पे इतने लोग आते हैं, एबिलिटी है 1 आवर पढ़ने की, प्लान बनाए हैं
1 साल में कैसे करूं? अब 1 साल में तुम्हें जबरदस्ती फिट करना है, तो क्या तुम प्लान बनाओगे? हाँ, कैसे मैं 8 घंटे करूं? और कुछ लोग बुद्धिमान हो तो फिर भी 8 बना लोगे, वरना 14 का बनाओगे। और फिर क्या होगा? क्योंकि कैपेबिलिटी एक की है, यू विल डिसअपॉइंट योर सेल्फ। वेयर एज व्हेन आई गिव क्लैरिटी उनके अपने इश्यूज पे, ऑब्वियसली बिकॉज सेल्फ हेल्प इज लिटरली सो पर्सनलाइज्ड थिंग, सबके इश्यूज अलग हैं। किसी को एडल्ट वीडियोस का एडिक्शन है, किसी को गेमिंग का है, किसी की भाई बंदी और बंदे के नखड़े नहीं छूट रहे। रैंकर्स हैं बाय द वे, एंड आई सॉ देम क्राइंग ऑन द कॉल्स। कैन यू गेट इट? एक इंसान करना चाहता है, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, फंस चुका है। और द माइंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व इट। जो दिमाग ने प्रॉब्लम बनाई है वो दिमाग तो नहीं कर सकता। या तो समय में आगे जाके मार खा के दिमाग को अपग्रेड करो, या तो आस्क समवन जो समय में आ गया है। ये एडवांटेज है तुम्हारे पास। दिस इज लिटरली चीट कोड। और स्कूल वाले चीटिंग करने के लिए मना करते हैं, ये लाइफ का चीट कोड है। गो, सोचो, नहीं होने वाला। आई बी वेरी ऑनेस्ट, सपने टूटते हैं। मैंने ड्रॉप किया था, सेक्रीफाइस है ड्रॉप ईयर, यू नो इट ऑलरेडी। नहीं हुआ। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, लिटरल लाइक बायोलॉजिकल एंग्जाइटी, कैन यू गेट इट? पैनिक अटैक्स किताब को देख के। और मैंने अपने ही मेंटीज जो हैं उनके साथ ऐसा किया, उनको भी सेम होता था। नाउ दे कैन स्टडी। इनफैक्ट आई गॉट माई सेल्फ बैक आफ्टर 8 years ऑफ रनिंग 0 से 8 hours डेली, और किताब को देख के कोई पैनिक अटैक नहीं। सोचो, पैनिक अटैक आ गया भाई किताब देख के। डैड थ्रू द बुक्स की कोई बात नहीं, अगर तेरी तबीयत खराब हो रही है तो मत पढ़। बट ऑल दैट टाइम देयर वाज दिस ट्रॉमा इनसाइड, फियर ऑफ फेलियर। डरोगे ना तुम, क्योंकि कभी तो सवाल आएगा ना जो तुम्हारे लेवल का नहीं होगा। यू सी पेन एज अ रॉन्ग थिंग, वेयर एज पेन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। जीवन में तुम्हें जो भी कुछ करना है वो पेन के फाउंडेशन पे बनेगा, अगर ढंग से करना है। भागते रहो उससे, कोई बात नहीं। और पेन एक सफरिंग है, और एक चीज पेन है, और एक पेन है समय में आगे जाके सीखने का, एक पेन है किसी को सुनने का। यस, यू टेक द इंटरेक्शन कॉल्स, यू गिव मनी एंड यू लिसन। योर ब्लाइंड स्पॉट्स पेन है भाई, ईगो का पेन है। हम कैसे किसी की सुन ले? मत सुनो। सेम चीज पे आओगे, सेम चीज पे। तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, उस प्लान का एक वे फॉरवर्ड नहीं है, तुम मोबाइल चलाए पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं इंस्टाग्राम से कैसे निकलना है, तुम्हें हॉबीज, ओके हॉबीज इतनी है, भुक्तभोगी भाई, हॉबीज इतनी है कि पता नहीं लग रहा अब ये कैसे करें। ये यू आर लिटरली लैकिंग मैनेजमेंट। एंड रिलेशनशिप, उसके तो जलवे अलग है भाई। 5-5 साल निकल सकते हैं अगेन विदाउट क्लैरिटी, एंड यू विल सफर लाइक एनीथिंग। ऐसे नहीं होने वाला। आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। गो मेक अ प्लान। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी लो। तुम्हारे इतने इश्यूज है ना प्रेप में, ब्लाइंड स्पॉट्स, जो तुम्हें हवा नहीं लगेगी, एंड 2 साल बाद पता लगेगा ओ डैम हम इतने गलत थे। फिर दोबारा से जाओगे, सही निकले तो फिर किससे पूछ लोगे मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं? अदरवाइज वही होगा जो सबके साथ होता है। डोंट डू दिस टू यू, गेन क्लैरिटी ओवर योर इश्यूज। और अगर इट्स नॉट अबाउट कॉल, इसी कॉल से क्या तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो? मैं कहां स्टैंड करता हूं? अगर इतना भी इंट्रोस्पेक्ट कर लिया बहुत है। हवा में मत जीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नीचे लिंक अटैच्ड है इफ यू want to gain clarity over your issues related to prep, related to life, related to relationships. I mean, there are a lot of issues. Reviews be attached. So many people cannot be wrong. Jago.